नमस्कार दोस्तों। दी ई प्लैनेट क्लासेस क्लास 10 चैप्टर हम 2 कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2.1 और 2.2 अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। आज हम करेंगे 2.3 जहाँ पर अपन को कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला 2.3 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पर क्या बोला गया है? आपको यहाँ पर दो जीरोस दिए गए हैं। दो जीरोस दिए गए हैं, कौन से? 1/4 और -1 दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। तो आपको एक को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो अपन क्या यहाँ पर लिखेंगे, दी polynomial बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। और यहाँ पर लिखेंगे, इनके जीरोस अपन क्या लेते थे? अल्फा और बीटा लेते थे। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे एंड इट्स जीरोस अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं। अब आपको क्या दिया गया है? हियर अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है? 1/4। आपको बोला गया है ना कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया अल्फा और बीटा क्या हो गया? 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका? -1। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया आपका? -1। अब आपको क्या करना है? आपके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जो आपको समझना होगा कि अल्फा और बीटा जब जीरोज होते हैं और जब कोई पॉलिनोमियल बनाना होता है, क्या बनाना होता है? पॉलिनोमियल बनाना होता है। तो हमको कैसे सॉल्व करना होता है? तो आप देखेंगे दी पॉलिनोमियल फॉर्मेट इक्वल टू क्या ले सकते हैं आप? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पर कैसे करेंगे आप? कि एक्स स्क्वायर है, सम ऑफ जीरोस हम क्या लेते हैं? अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको देखा कि सम ऑफ जीरोस हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे क्या होगा? अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स और अल्फा इंटू बीटा -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो 1/4 एक्स, और ये आ जाएगा माइनस प्लस का इंटू होता तो माइनस। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेके भी बना सकते हैं और इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं।
जब कोई चीज़ का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर अपन ने 4 लिया है सबका, तो यहाँ पर अपॉन में 1 है, इसके भी अपॉन में 1 है, तो 1 4 जा के 1, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब किसी अपन 4 ले लिया अपन ने एलसीएम, और यहाँ पर हर के 1 में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है नीचे जो डिवाइड पे है, तो अपन कहेंगे 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर, और 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, तो x, और यहाँ पर फिर से -4 आ गया। आपको एलसीएम तो बनते ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दी अदर पॉलिनोमियल आर के, क्यों कि जब कोई चीज़ लेंगे आप तो की क्या हो जाएगा, ये 4 इस साइड चला जाएगा। एक अपन ने पॉलिनोमियल का ले लिया दी अदर पॉलिनोमियल इज के, सो के इज इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया 4, जब k इज इक्वल टू 4 मान लिया, तो k इज इक्वल टू 4 मान लिया, देन दी पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, आप ध्यान से एक बार और देखेंगे वीडियो को तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √2 और आपका 1/3 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, बहुत ही सिंपल है। हियर √3 √2 एंड 1/3, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल फॉर्मेट दी पॉलिनोमियल फॉर्मेट आपको क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दिया हुआ है, बहुत ईजिली है ना। इस फॉर्मूले को आप याद भी कर सकते हैं, है ना, बड़े आराम से याद हो जाएगा। और ये कभी कभी एक्सरसाइज में भी पूछ लेता है, तो 1 नंबर भी आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी √2, तो √2 यहाँ पर आ गया आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1/3, तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया 1/3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसका इंटू हो जाएगा √2x प्लस 1/3, ठीक है। अब आपको इसके बाद करना दी अदर पॉलिनोमियल आर के। एक और स्टेप यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लेना है, 3 एलसीएम ले लिए, 3x स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√2x प्लस 1, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं दी अदर पॉलिनोमियल आर के, आपने यहाँ लिख दिया के लिख दिया, तो आपको यहाँ पर जब k इज इक्वल टू आप क्या ले लेंगे 3, k इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया 3 ले लिया, 3 ले लिया, तो 10 दी पॉली, यहाँ पर देखेंगे देन दी पॉलिनोमियल आर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर, बहुत ही इजी है। आपको मैंने पहले क्वेश्चन में पूरा समझा दिया,
अब आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये पूरा ही है ना, बड़े आराम से आपके पूरे नंबर मिलेंगे इसमें भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपको यदि कोई दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ईजिली ही समझ में आ जाएंगे। तो इसके बाद अपन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0 और √5 दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको दिया हुआ है 0 एंड √5, तो अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू आप क्या ले लेंगे 0, और अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू आपको ले लेना है √5। जो आपको दिए हुए हैं सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है √5। तो अब आपको क्या करना है, 10 दी पॉलिनोमियल फॉर्मेट, आपको क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका है, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल फॉर्मेट है। अब आपको x² की जगह x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 0x, और आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है √5। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, x², 0 के साथ x का इंटू होगा तो 0 आ जाएगा, तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे, अब +5 तो √5, ये आपका क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। अब आप इसको लिख सकते हैं दी पॉलिनोमियल आर x² प्लस √5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस एक बार आपको करना पड़ेगा, इजीली ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 और 1। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी है, आपको 1 और 1 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, here 1 and 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है। दोनों चीज समझ में आ गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या लिखेंगे अपन, 10 दी पॉलिनोमियल फॉर्मेट, आपको क्या दिया हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको दिया हुआ है x की वैल्यू, आपको x की वैल्यू x² लिख सकते हैं, और अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 1 इंटू x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको 1। तो आपका ये आ गया x² माइनस x प्लस 1, ये आपका क्या निकल आया पॉलिनोमियल। बस इसको आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको कौन सा, अब आपको क्वेश्चन नंबर आपका 50 दिया हुआ है, 1/4 माइनस 1/4 एंड 1/4, ये आपके दो जीरोस दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यार -1/4 और 1/4 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, ये दोनों दिए हुए हैं।
है ना। अब दोनों लिए हुए हैं तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको क्या करना दी 10 दी पॉलिनोमियल फॉर्मेट, आपको क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या है पॉलिनोमियल फॉर्मेट है दिया हुआ है। अब आपका पॉलिनोमियल फॉर्मेट है तो एक्स स्क्वायर जो कहते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपको -1/4, तो यहाँ पर आपने लिखा -1/4 एक्स और आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। अब चलिए आगे करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस और 1/4 और एक्स का इंटू होगा तो 1/4 एक्स आ जाएगा प्लस 1/4। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। अब आप एलसीएम लेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा 4 और 1 का एलसीएम आता है आपका 4। फोर और 1 का एलसीएम आता है आपका 4, तो 4 बन गया 4 और 4 बन गया 4 और 4 बन गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बन गया 1 और 1 बन गया 1, तो x आ जाएगा और यहाँ जाएगा फिर से 1, तो ये आ जाएगा आपका क्या 4x स्क्वायर x प्लस 1/4। अब आप क्या लिख देंगे दी अदर polynomial are k, so k is equal to 4 तो आपका क्या जाएगा दी पॉलिनोमियल आर हाँ 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही ईजी है, आपको बस एक बार ध्यान से देखना होगा, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करके देखें। यदि नहीं बनता है आपसे तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.3 ख़त्म होती है। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको अभी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, है ना। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।